आज हम आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज के लोग बहुत ही अधिक ग्रसित हैं। इस बीमारी का नाम है पाइल्स। इसे हेमोरॉइड्स भी कहते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है, इसमें अधिकतर लोग बहुत परेशान रहते हैं। इसका जन्म कैसे होता है? इसका जन्म कब्ज के कारण होता है, क्योंकि अधिकतर लोग खान पीन सही न रखने के कारण कब्ज का शिकार हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में हमारे पेट में कब्ज हो जाती है, क्योंकि कभी कुछ खा लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं, उनका निश्चित समय नहीं होता है। इसका दूसरा कारण है सही समय पर न सोना, क्योंकि लोग अधिकतर रात को जागते रहते हैं। इसका भी एक विशेष कारण है, क्योंकि रात को जागने से कब्ज पैदा हो जाती है। इसका मूल कारण कब्ज ही है। इसलिए यदि हमें हेमोरॉइड्स को ख़त्म करना है, पाइल्स को ख़त्म करना है, बवासीर को ख़त्म करना है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि हर समय यह ध्यान रखना है कि हम अपने पेट में कब्ज न होने दें और सुपाच्य भोजन करें, जिससे हमारे पेट में कब्ज नहीं हो और हमारा शरीर स्वस्थ हो। यह ध्यान रखना है। कब्ज कैसे होती है ये तो आपको पता ही चल गया है, क्योंकि जो लोग शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं और मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, वो लोग भी कब्ज का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, इसकी शिकायत ज़्यादा रहती है। तो ये ध्यान भी रखना है कि हमें इसके साथ साथ योगाभ्यास भी करना है, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। सुबह उठकर घूमना भी है, सही भोजन करना है और ताज़ा भोजन करना है। ये नहीं है कि बासी भोजन करें हम, ये हमें ध्यान रखना है सभी लोगों को, ठीक है। और पाइल्स कैसे होती है? कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय हो जाती है, क्योंकि वह जब जोड़ लगाती हैं तो ऐसी अवस्था में भी उनकी नसें फूल जाती हैं। कब्ज अधिकतर लंबे समय तक होने के कारण पाइल्स हो जाती है, क्योंकि जब लंबे समय तक रहती है तो वहाँ पर बैठे व्यक्ति को सोच के समय कांखना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है। लगातार जब यह प्रक्रिया कुछ लंबे समय तक चलती रहती है तो ऐसी स्थिति में ब्लड की नसें फूल जाती हैं और पाइल्स का जन्म हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें लंबे समय तक बैठने की समस्या से निजात पाना है। इसलिए ध्यान ये रखना है कि हमें कब्ज न हो और हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। आइए हम बताते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगी और पाइल्स से हमें हमेशा के लिए निजात दिलाएंगी। नंबर 1 दवा है थूजा। जब हमारे शरीर में मसे हो जाते हैं, भारी मात्रा में रहते हैं, तब हमें शक्ति की थूजा का भी हमें एक बार रोज़ प्रयोग करना है। ये ध्यान रखना है। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पर, ये एसबीएल कंपनी की है। इसको हमें 200 शक्ति में रोज़ एक बार प्रयोग करना है कुछ दिन के लिए, ठीक है। और इससे अगली हमारी दवाई है एस्कुलिसिप इसका नाम है पूरा, एस्कुलिसिप के नाम से जानी जाती है। इसका भी बहुत विशेष योगदान है। यह ऐसे लोगों पर कार्य करती है जिन लोगों को पाइल्स हो और कमर में दर्द भी अधिक रहता हो। वैसे तो ये सभी पाइल्स में बहुत बढ़िया काम करती है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि यह दवाई बहुत अच्छी दवाई है। इसका भी हमें पाइल्स में बहुत अधिक प्रयोग करना है, क्योंकि यदि हम सही समय पर एस्कुलिस का प्रयोग करते हैं तो पाइल्स से हमें निजात दिला देती है। यह बहुत ही बढ़िया दवाई पाइल्स की उन लोगों के लिए है जो आदि पाइल्स के शिकार हैं, अर्थात जिनको ब्लड नहीं पड़ता है और दर्द होता है। जिन लोगों को ब्लड नहीं पड़ता है और दर्द की शिकायत रहती है, उन लोगों पर बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, एस्कुलिस का प्रयोग करना है। इससे अगली दवाई है हमारी एलोइसोकोट्रिना भी बहुत बढ़िया दवाई है, जो मसों को भी लाभ दिलाती है और बार बार सोच जाने की आदत से भी हमें निजात दिलाती है। जो लोग बार बार सोच के लिए जाते हैं, लैट्रिन के लिए जाते हैं, तो ऐसे लोगों पर यह बहुत बढ़िया प्रभाव दिखाती है। इसे आप ध्यान से देख लीजिए। इसका नाम है एलोइसोकोट्रिना। इसको भी हमें 30 या 200 शक्ति में लेना है और दिन में 3 बार 2-3 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग करना है। इससे अगली दवाई है हमारी कास्टिकम को हमें 200 शक्ति में लेना है। ये उन लोगों पर बढ़िया कार्य करेगी जिन लोगों के मसे बाहर आ जाते हैं। जिन लोगों के मसे बाहर आ जाने के कारण प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों पर यह बहुत बढ़िया कार्य करेगी। इसको हमें 200 शक्ति में लेना है और 2 बूंद 2 बार लेना है और फिर सप्ताह में 1 बार लेना है। इसे रोज़ नहीं लेना है, इस सप्ताह में 1 बार प्रयोग करनी है। इससे अगली हमारी दवाई है फास्फोरस।
फास्फोरस किस काम आती है? यह उन लोगों को आती है जो शौच करने के बाद, लैट्रिन के बाद जिनको ब्लड ज़्यादा मात्रा में पड़ता है। अधिक मात्रा में ब्लड पड़ने के कारण फास्फोरस बहुत बढ़िया काम करेगी। मैं आपको इसके सबके चित्र भी दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जिन लोगों को ब्लड ज़्यादा पड़ता है वो फास्फोरस का प्रयोग 200 का प्रयोग सुबह और शाम लगातार कर सकते हैं, और जैसे ही आराम मिलता है फिर वो इसको हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं। इससे अगली दवाई है हमारी सल्फ़र। जिन लोगों को जलन की समस्या बहुत अधिक रहती है और ठंडे पानी से आराम मिलता है तो वो लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। इससे अगली हमारी दवाई है नक्सवोमिका। जिन लोगों को जो मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं और शारीरिक मेहनत कम करते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया कार्य ये करती है। जो लोग मानसिक मेहनत करते हैं, जैसे डॉक्टर है, वकील है, ऐसे लोग जो शिक्षण कार्य करते हैं या अपने दिमाग के कार्य करते हैं, या बिजनेसमैन भी हैं, उन लोगों पर बढ़िया कार्य करती है। इसका नाम है नक्सवोमिका। नक्सवोमिका को हमें वैसे तो 200 शक्ति को 5 बूंद रात में 1 बार लेना है, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा ही कब्ज की समस्या है तो वह दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसको हमें सुबह के समय नहीं लेना है। सुबह के समय ये अपना जो है विपरीत प्रभाव दिखा सकती है। इसको ये इसलिए जो है हमें दोपहर के बाद ही यह दवाई का प्रयोग करना है। दोपहर बाद हम इसे जो है जैसे शाम को 3-4 बजे ले लेंगे और 1 बार रात को ले लेंगे सोते समय। यह हमारी कब्ज की समस्या को समाप्त कर देगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है ये उन लोगों पर बहुत ही बढ़िया कार्य करती है जो लोग मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं। चाहे विद्यार्थी है, अगर विद्यार्थी है जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई का कार्य करता है, उनको ज़्यादा कब्ज की समस्या है तो वो भी नक्सवोमिका का प्रयोग कर सकते हैं। इससे अगली दवाई हमारी है आर्सेनिकम एल्ब। आर्सेनिकम एल्ब भी बारिश के मामले में बहुत ही बढ़िया प्रभाव दिखाती है। जलन का शिकार होते हैं, जिनके मौसम में बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो आर्सेनिकम एल्ब 30 पावर में ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ 30 पावर में। इसको आप 2-2, 3-3 बूंद 3-3 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह हमारी जलन से भी निजात दिलाएगी और हमें पाइल्स से भी आराम दिलाएगी। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि हम इन होम्योपैथिक दवाई को अपने शरीर के गुणों से मिला करके ध्यान रख करके सही समय पर निश्चित समय पर लें तो हमें निश्चित ही पाइल्स से आराम मिल जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको हम होम्योपैथिक के द्वारा समाप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी हर एक बीमारी का इलाज होम्योपैथिक के अंदर है जिसको हम पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान रखना आपको, यदि पाइल्स की समस्या से निजात दिलाना है, समस्या समाप्त करनी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने आप को कब्ज से बचाना है। कब्ज से बचाना है, तला भुना भोजन नहीं करना है, खट्टी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखना है।